जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक सवाल है और सवाल ये है कि जो मुर्गे आँखों से अंधे हो जाते हैं बिल्कुल, जिनको नज़र नहीं आ रहा होता और जो मादियाँ क्रॉस नहीं कर सकते, उनकी ब्रीड हम किस तरह ले सकते हैं? उनकी ब्रीड मेरे भाई आप इस तरह ले सकते हो कि उनको मुट्ठी जोड़े करवाओ। मुट्ठी जोड़े से मुराद है कि नर और मादी मादी जब देखें प्रॉपर हीट पे है तो नर को आपने खुद मादी के साथ क्रॉस करवाना है, मादी को पकड़ के नीचे बिठाना है और मुर्ग कोशिश करें कि प्रॉपर क्रॉस करे मादी को। ठीक है, दिन में 3 से 4 मरतबा आप उसको लाजमी क्रॉस करवाएं तो इंशाल्लाह ताला जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं हैंड ब्रीडिंग। ठीक है, आपने हाथ से पकड़ के क्रॉस करवाया है। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग से मुराद है कि आपने एक नर के, ठीक है, एक नर का स्पर्म लेके एक हीटेड मादी के अंदर, जैसे आप वियतनाम के अंदर देखते हैं या थाईलैंड के अंदर या आगे पीछे इधर उधर इस तरह के काम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नर का स्पर्म इकट्ठा कर लेते हैं, वो मादी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। ठीक है, और तीसरी ब्रीडिंग होती है जो नर और मादी नेचुरली, जैसे अभी फिर रहे हैं माशाल्लाह, जोड़ा फिर रहा है, तो ये दोनों मिल के जो क्रॉस करेंगे इसको कहते हैं नेचुरल ब्रीडिंग। ठीक है, इसको क्रॉसिंग भी कह सकते हो आप, नेचुरल क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, और जो होता है एक हैंड क्रॉसिंग होती है जो हाथ से पकड़ के आप मुट्ठी जोड़े करवाते हो। ठीक है, इनके दोनों तीनों के अंदर जो है असालत का कोई लेना देना नहीं है, इससे असालत का मेयार नहीं गिरता किसी तरीके से भी। सवाल बेसिकली जो ग्रुप में हुआ था वो ये था कि क्या अगर हम हाथ से मादी को क्रॉस करवाएं या नर का स्पर्म हम मादी के अंदर खुद इंजेक्ट करें तो उससे ये जो है ता के अंदर कोई या असील की क्वालिटी के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा या बच्चों की इम्यूनिटी के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ता जो होता है बेसिकली कहते हैं नर और मादी के ब्लड मैच होने को। ठीक है, ज़रा ता की डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लें हम। ता बेसिकली होता है नर और मादी का ब्लड में आपस में प्रॉपर वे में रिएक्शन कर लेना, नर और मादी के ब्लड का, उसको हम बेसिकली ता कहते हैं। ठीक है, ता जो होता है वो, अब आगे से क्वेश्चन ये आता है, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आया कि जो सर आपने ता का हमें बता दिया भाई, तो ता का हमें पता कैसे लगेगा वो ता बैठ गया या नहीं? ता का बेसिकली पता इस तरह लगेगा, जो नर आपने एक क्वालिटी का नर बहुत अच्छी क्वालिटी का डाला है, मादी भी बहुत अच्छी क्वालिटी की डाली है। ठीक है, अगर उन दोनों का रिज़ल्ट आगे आपके पास उन जैसा बने या उनसे आगे हाई क्वालिटी का बने, उनसे भी अच्छी क्वालिटी का बने, तो इट्स मीन उनका ता बैठ गया। ठीक है, वो आँखों के अंदर हो, नोक के अंदर हो, नली के अंदर हो, चेहरों के अंदर हो, बनावटों के अंदर हो, बेलों के अंदर हो, गांड के अंदर, जोड़ के अंदर, तख्ती वाली हड्डी के अंदर। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अंदर, आँखों के अंदर। ठीक है, अगर इन सारी चीज़ों के अंदर मेयार आपको बाप जैसा या माँ जैसा या इन दोनों से बढ़कर अच्छी चीज़ मिल रही है तो इट्स मीन उन दोनों का जो ब्लड का रिएक्शन है वो बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिल के उन्होंने एक जो रिएक्शन किया है वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में किया है और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है ना मेरे भाई, ये चीज़ समझने वाली है ता में। ठीक है, ये होता है ता। अब आगे चलते हैं, ता अगर हम हैंड ब्रीडिंग भी करवाएं, ठीक है, अगर हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी करवाएं और नेचुरल ब्रीडिंग भी करवाएं, इसका ता से कोई लेना देना नहीं है, इसका इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। चूज़ा कमज़ोर इम्यूनिटी का कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई लेना देना ही नहीं है ता के साथ। क्योंकि बेसिकली अगर नेचुरल ब्रीडिंग भी है, जैसे नर मादी दोनों हीरे घूम रहे हैं, इनको अगर हम नेचुरली ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, आपस में नेचुरल ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह, तो इनका जो ता है वो तो कुदरती तौर पर होना ना। बेसिकली तो नर ने स्पर्म ही अंदर मादी के स्पर्म के साथ अटैच होना ना, उसका इससे ता से इसके इम्यून सिस्टम से या कोई गलत रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो नेचुरल ब्रीडिंग हो चाहे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो, दोनों के अंदर मेरे भाई स्पर्म ही जाके आगे रिएक्ट करेगा ना। ठीक है, और स्पर्म के अंदर ही बेसिकली नर और मादी का दोनों का ब्लड होता है। स्पर्म ही आगे जाके एक नया जो नुत्फ़ा होता है, जो मेन चीज़ होती है, जो वो उसने जाके आगे आपको फर्टाइल करके देना है एग को। बच्चे की क्वालिटी उसने बनानी है, बच्चे की बनावटें उसी स्पर्म ने बनानी है। ठीक है, और वो बेसिकली आगे ब्लड चलाता है।
स्पर्म के ज़रिए ब्लड चलता है। फ़हीम, ये स्पेशल तेरे लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो तू ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा रात बहस कर रहा था ना। बहस तेरी ठीक थी, क्योंकि चीज़ समझने के लिए बहस करनी पड़ती है इंसान को। तो मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ, तू चीज़ सीख रहा है और बहस करता है। मुझे इस बात पे कोई इशू नहीं है, तो बहस करता है, आगे से जवाब सवाल पूछता है, ये करता है। मुझे खुशी होती है कि भाई तेरे अंदर इतना है कि तू आगे से क्वेश्चन निकाल के लेके आता है, और मुझे खुशी होती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझना है कि भाई बेशक आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो चाहे वो नेचुरल ब्रीडिंग हो, दोनों के अंदर स्पर्म में नहीं आगे जाके रिएक्ट करना है। तो इट्स मीन ता बैठना ना बैठना वो कुदरती अमल है मेरे भाई, चाहे वो नेचुरल ब्रीडिंग के अंदर हो चाहे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के अंदर हो। ठीक है ना, ये एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है। इसको ज़रा बंदा जब, मेरा कोशिश है, मेरी जो कोशिश है, मेरी जो थिंकिंग है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे मैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी जहाँ मैं किसी को रिप्लाई देता हूँ, मेरी कोशिश है कि जो बच्चा मेरे साथ बैठ रहा है, जो लड़का मेरे साथ बैठ रहा है, उसका माइंड उस लेवल पर आए कि अगर एक बड़े शौकीन के साथ बैठ के बात करे ना। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है ग्रुप के अंदर, जैन नाम है, इधर से पिंडी वाली साइड से। उसके अपने मुंह की बात है कि भाई आपसे जो चीज़ें हमने सीखी हैं ना ग्रुप के अंदर, वो आगे जाके हम जब उस्तादों से जाके, कहता है एक उस्ताद के पास वो मादी लेने चले गया। मैं छोटी सी एक स्टोरी सुना दूँ फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कहता है मैं उस्ताद के पास मादी लेने चले गया, पहले वो मंजे के ऊपर ऐसे चौड़ा होकर बैठा था कि उस्ताद हैं जी, पुराना शौक किया है, 30-35 साल उसके अपने मुँह की बात है। अगर मैं मुगालता नहीं कर रहा, मेरे जहन में अगर यही बात आ रही है कि 30-35, अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ अल्लाह मुझे माफ़ करे, 30-35 साल कहता है मेरे शौक करते हो गए। उसने जाके सिर्फ, मैंने जो उनको चीज़ें बताई थी, मैंने कहा अगर कोई बड़ा शौकीन है उसके साथ बैठ के इस तरह की इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करनी है। ये नहीं पूछना कि मुर्ग तैयार किस तरह होता है, उसको क्या खुराक दें। हाय हाय, उससे पूछो। हाय, इंटरव्यू लेने वालों को अगर इतनी अकल होती तो आज मेरे भाई ये सारे उस्ताद ना बन के बैठे होते। उनसे पूछ मेरे भाई, जो खुराक हम दे रहे हैं, अगर मुर्ग को अगर बीच में तपाना है तो मुर्ग अगर अच्छा तप रहा है तो उसको खुराक वही रखें, अगर बुरा तप रहा है तो खुराक के अंदर क्या चेंजिंग करनी है। अगर खुराक सही दे रहे हैं तो अगर उसके हम आगे सेका टकोरा मालिश मुट्ठी सही नहीं कर रहे तो उसके अंदर फिर किस तरह चेंजिंग करनी है। ये है बात सवाल पूछने वाले। अभी तो मैंने सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं ना, 1000 किस्म का क्वेश्चन इसी खाली वो तपाने घसाने के अंदर पूछो ना, तो उन्होंने 5 मिनट तानों बर्दाश्त नहीं करना। उन्होंने कहना चुप, कैमरा तो निकल जाता हूँ। ठीक है ना मेरे भाई, ये इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है। जिस दिन कोई बैठेगा ना मेरे साथ तो इंशाल्लाह उसको मज़ा आएगा ये गुफ्तगू सुन के, और ये बातें करके उसको मेरे साथ मज़ा आएगा। फिर पता लगेगा कितना का बड़ा उस्ताद है। हाले तो यूट्यूब पे गली बाती सारे उस्ताद ने मेरे भाई, मैदान यूट्यूब पे तो सारे उस्ताद ने, मैदान अमल में जब उतरेंगे ना फिर जाके पता लगेगा कौन कितना बड़ा उस्ताद है। ठीक है, उसने जाके पूछा कि भाई ये जो आप मुझे मादी दे रहे हैं, इस मादी का क्या शजरा नसब है। आए हाय हाय, जो जब से मैं पिटता आ रहा हूँ जो चीज़, मैंने कहा, उसने पूछा कि क्या शजरा नसब है, इसका क्या बाप लड़ा है, इसकी माँ ने कहा कि क्या रिजल्ट बनाया, इसका दादा किस तरह था, इसकी दादी कैसी थी, इसके नाना कैसा था, इसकी नानी कैसी थी। जब वो कहता मैंने उसे हिस्ट्री पूछी ना तो कहता मंजी तो उठ के बह गया। प्रॉमिस टू गॉड, अगर मैं मुगालता नहीं कर रहा ना, अगर मैं कोई बात अपने दर से इजाफी नहीं कह रहा तो अल्लाह मेरा मुझे माफ़ करे। अगर मैं कोई इजाफी कह भी गया हूँ तो अल्लाह मेरा मुझे माफ़ करे। मैं अल्लाह से अभी तौबा करता हूँ वीडियो के अंदर। उसके अपने मुंह की बात है कि उसने कहा जी वो चारपाई से उठा और मेरे भाई को उसने कहा कि भाई ये 24 घंटे कहाँ बैठा होता है। ये इस लेवल के क्वेश्चन कर रहा है। आगे से उस बंदे का क्या जवाब था, उस्ताद जिसको 30-35 साल हो गए शौक करते हुए, कहता मुझे इस बात का नहीं पता, मैंने इतनी चीज़ों पर गौर नहीं किया। आए हाय हाय हाय। मैंने कहा है कि भाई किसी को गाली देने से, किसी को बुला भला कहने से कुछ नहीं होगा। पहलवान को उसके ज़ोर पर गिराना है हमने, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको गिरा के दिखाऊँगा और आपको मैं करके दिखाऊँगा। ये अभी तो मुझे कुछ अर्सा हुआ है सोशल मीडिया ज्वाइन किए हुए, जब आगे थोड़ा सा काम चलेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको पता लगेगा कि जितने बड़े बड़े उस्ताद बन के बैठे हुए ना, सारे आगे तले अपने जोर न ला पिटा पैसा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आज से मैं वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ असीलों की पहचानों के ऊपर, असीलों की बनावटों के ऊपर, मादियों के ऊपर, चूज़ों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर मैं आज से वीडियो शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और जिसका जो क्वेश्चन है मेरे से पूछ सकता है, नेक्स्ट डे उसी कॉमेंट के ऊपर उसकी वीडियो बन जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल ब्रीडिंग हो, उसका ता से कोई लेना देना नहीं, ता कुदरती तौर पे बैठता है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि स्पर्म एंटर होता है, उसका खून से कोई लेना देना नहीं होता। अगर कोई एक मिसाल है, 2 मादियाँ फिर रही हैं नर के साथ, दोनों क्रॉस हो रही हैं, अगर ता ने बैठना होगा तो ये भाई आपस में कोई गपशप भी बैठ के करते रहे ना तो उसका कोई लेना देना नहीं है। खून का बेसिकली हम कहते हैं ना, खून जब मैच होता है, खून का मतलब यही होता है कि दोनों के स्पर्म जब आपस में मैच हो के और वो आगे जो एक नस्ल बनाते हैं, उसको हम जाके जज करते हैं कि ये ता इसका बैठा है या नहीं। और ता बैठने का रिज़ल्ट भी मैंने को बता दिया है कि परिंदे या तो उस क्वालिटी के बनेंगे या उस क्वालिटी से ऊपर जाएंगे।
ठीक है मेरे भाई, ये होता है। और मेरी कोशिश है कि हर नया बच्चा उसके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल लेवल पैदा हो कि वो किसी के साथ बैठे, वो उसकी उम्र से मार खा जाए, यार ये छोटा बच्चा इसने क्या गल करनी, जब वो गल करनी शुरू करे इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस मैं आपको दूंगा, वीडियो बना के मैं आपके एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगा। और इंशाल्लाह ताला जब आप उस्ताद के पास बैठोगे तो आपको मुँह आट के बैठेगा कि यार ये इतनी हाई लेवल की बातें कहाँ से कर रहा है। ठीक है, तो भाई हमने पहलवान को उसके ज़ोर पे गिराना है, मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। मेरी कोशिश है कि भाई जो चीज़ें मैंने अभी तक 10 साल के शौक़ के अंदर तजर्बे करके सारा कुछ करके सीखा है ना खुद, वो चीज़ें मैं आप तक पहुंचाऊं। और इंशाल्लाह ताला जो उस्ताद आपके साथ बैठे ना, किसी उस्ताद के पास बैठो तो उससे ये ना पूछो जो सोशल मीडिया 2008 से जो यूट्यूब शुरू हुई और 2025 आज करंट दिन तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा किसी उस्ताद से कोई इतना इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चन पूछे हों किसी ने, चाहे वो तैयारी के मुतालिक हों, चाहे वो ब्रीडिंग के मुतालिक हों, चाहे परिंदों के मुतालिक हों। आज हमारे परिंदे रूब ज़वाल क्यों हैं? इसी वजह से कि हमारे जो नए शौकीन थे उनके अंदर इतना इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं था कि उन्होंने आके इस तरह के क्वेश्चन ही नहीं किए उनसे। अगर किए होते ना, अगर इस लेवल के आगे क्वेश्चन किए होते कि परिंदे रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, उस्तादों को जब नत पाते ना मेरे भाई, फिर जाके पता लगता। उन्होंने अपने परिंदे भी सेट करने थे, उन्होंने सारी मामलात अपने सेट रखने थे। और एक छोटी सी बात मैं लाजमी इसमें करूँगा कि भाई लोग कहते हैं जी परिंदे लड़ाना गुनाह है, बेशक मैंने परिंदे लड़ाना छोड़े हैं, लास्ट सीज़न मैंने तौबा की है। ये हराम काम है, ये जुआ लगाना परिंदों का उससे बड़ा हराम काम है, ये सर सरासर गुनाह के ऊपर मबनी है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन सर एक छोटी सी मेरी बात बीच में ऐड करना चाहूँगा, मैं आपकी हर बात मैं मान रहा हूँ, मैंने तौबा भी की है और मैं करंट ये चीज़ें छोड़ के आया हूँ। ठीक है, और इस चीज़ के ऊपर मैं किसी को जवाब भी नहीं देता। हाँ, किसी का परिंदा ज़ाया हो रहा हो उसको मैं फिर बता देता हूँ कि इस तरीके से अपने परिंदा बचाना है अपना। ठीक है, उसको मैं लाजमी बता देता हूँ, लेकिन तैयारी के मुतालिक मैंने कभी किसी को ना बताया ना बताऊँगा इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर बशर्ते ज़िंदगी। हाँ, कोई मुश्किल ना पड़ गई, कोई ऐसा मामलात ना हो गए तो फिर तो मजबूरन मुझे मुँह खोलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कभी भी बात ना करूँ और ना ही मेरा अल्लाह मुझे तौफीक दे। ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पे मैंने ये बात कर रहा था आपके साथ कि एक छोटी सी मेरी बात मान लेनी है कि असील बेसिकली नाम फ़ाइट का है। ठीक है, अगर असील के अंदर से फ़ाइट निकाल दोगे ना मेरे भाई, खून ठंडे कर दोगे, खून गाढ़े कर दोगे, असील की फ़ाइट ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे भाई असील ख़त्म हो जाएगा। आज पाकिस्तानी असील थाईलैंडियों के आगे क्यों मार खा रहे हैं? क्यों सारी दुनिया ने पाकिस्तानी असील छोड़ के थाईलैंडी रखने शुरू कर दिए? ठीक है, वो इसी वजह से कि भाई असील वो अपना काम ही बंद कर गए हैं जो असीलों का मेन काम था। ये मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा भाई, मैं खुद पाकिस्तानी असील लवर हूँ और मेरे पूरे शौक़ के अंदर असील ही खड़े हैं, इसके अंदर एक भी बार का पर मौजूद नहीं है। ठीक है, सारे मेरे ब्रीडर जोड़े मादियाँ उठा के देख लो, कुछ भी उसके अंदर बार का पर भी, कोई भी एक पर भी नहीं है, सारे पाकिस्तानी असील हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि मुझे ये मेरे दिल का दर्द है, जो दुख है मैं आपके सामने, लोगों के सामने बयान करता हूँ। पहले व्हाट्सएप पे कर रहा था, आज मैं आप सबके सामने यूट्यूब पे भी रखने लगा हूँ कि भाई मेरे दिल का दुख है कि क्यों हमारे परिंदे इतने रूबा ज़वाल हैं। वो इसी वजह से कि हमने असीलों को ठंडा कर दिया है, असील के अंदर से फ़ाइट का बेड़ा करके रख दिया। ठीक है, सिर्फ क्या नलियाँ बचाने के लिए, नलियों की खूबसूरती है, इसकी नोक के अंदर झरी है तो आगे ब्रीड के अंदर नोक की झरी आए, ये आँख के अंदर रिंग है तो आगे आँख के अंदर रिंग अतरे। ठीक है, इसके गंड जोड़ ठुके हैं तो आगे ब्रीड के अंदर भी गंड जोड़ ठुके हैं। और भाई गंड जोड़ का साला से कोई लेना देना नहीं, असील नाम फ़ाइट का है। जिस परिंदे के अंदर फ़ाइट नहीं है वो सील नहीं है मेरे भाई। जो आगे बच्चे फ़ाइटर नहीं बना के दे रहा वो सील नहीं है। जिसकी मादियाँ आगे बच्चे नहीं लड़ा रही वो फ़ाइटर, वो अच्छे असीलों में गिनती नहीं आती मेरे भाई। असील की डेफिनेशन सबसे पहले मेरे नज़दीक, अगर कोई मेरे से असील की डेफिनेशन पूछता ना, असील इज़ अ नेम ऑफ फ़ाइट। जिस परिंदे के अंदर फ़ाइट नहीं है वो परिंदा असील कहलाने का हकदार नहीं है। आज से 30, 35 साल, 40 साल, 50 साल पीछे चले जाओ, मुझे कोई बंदा ऐसा निकाल के दिखा दो जो कहता था ये फ़ाइटर है और ये ब्रीडर है। बहुत सारे फ़ाइटर होते थे, सारे ब्रीडर होते थे। ठीक है, ये आप लोगों के अंदर ये खन्नास भर दिया गया है कि ये ऐसे है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं 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 सर, नहीं। अभी वे इंशाल्लाह अगली जो वीडियोज़ लगेंगी ना तो उसमें मज़ा आएगा सुन के कि मैं किस बात का रोना रो रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी आगे, और साथ विद एग्जांपल ये मैं बातें समझाऊंगा कि मैं ये क्या बातें और क्यों बातें कर रहा हूँ। ठीक है ना मेरे भाई, ये बड़ी समझने वाली और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है। और मेरा लाइव सेशन अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, ये व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप के अंदर एवरी संडे मेरा लाइव सेशन होता है। अगर उसमें कोई आके मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, सो बिस्मिल्लाह मैं हाजिर। मेरा नंबर हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे टिकटॉक हो या यूट्यूब हो।
ठीक है। आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप पे भी कहीं से मिल जाएगा। आएँ मेरे साथ लाइव बैठ के अपने जो भी क्वेश्चन है मेरे से करें, जितना मुझे पता होगा मैं उनका लाजमी जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी बहुक्म अल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है मेरे भाई, बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।